ओके क्लास। आपने सकलेन आपने भेजा है मुझे। वो आपने किस तरह भेजा है मुझे? वो फाइल ओपन नहीं हो रही है। जेपीजी करके जी भेजा सर, है। मैं अगेन सेंड कर देता हूँ। नहीं, मुझे आप एक काम करें, वो सिर्फ सिंपल तस्वीर सेंड कर दें। सही है। अब आपने सही किया है या गलत किया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ऑफिस रेंट एक्सपेंस को 5,500 क्यों लिखा है? रेंट एक्सपेंस को सर वो ऐड हो गया ना सर इसमें। नहीं ना। प्रीपेड ऑफिस रेंट आपका था 6,000 रुपये साल के शुरू में, मतलब साल के दौरान क्वेश्चन के अंदर। जी सर। फिर वो आखिर में कह रहा है सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कह रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है साल के एंड में कि 2,000 रुपये की ऑफिस रेंट प्रीपेड अभी भी है। तो 6 में से 2 अभी भी है, तो इसका मतलब कितने की एक्सपेंस हो गई? 4,000 सर। तो फोर सर यहाँ थाउजेंड मिस्टेक हो रेंट गई। एक्सपेंस आएगा ना आपका, 4,000 रेंट एक्सपेंस आएगा। 4,000 रेंट एक्सपेंस आएगा और प्रीपेड रेंट 2,000 आएगा, ये सही लिखा है आपने बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, उसके बाद दूसरा है ऑफिस सप्लाईज अनयूज 400, और ऊपर ऑफिस सप्लाईज है 1,000 रुपये की। तो 4 रुपये, 400 की अभी भी अनयूज है, 600 की यूज कर ली है ऑफिस सप्लाईज सर एक्सपेंस। स्क्रीन शो नहीं हो स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन को क्या करना है? या आपका माइक, सलमा आप तो वो कैमरा बंद कर दें। अच्छा, आप स्क्रीन शो हो रही? ये इन्होंने एक मिस्टेक की है। पहले वाले में मिस्टेक की, जरा देख लें स्टूडेंट। ऑफ रेंट एक्सपेंस 4,000 आएगा, प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में 2,000 रुपये आएगा। फिर इसके बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो आएगा वो 600 आएगा, और ऑफिस सप्लाईज 400 आएगा बैलेंस शीट में। ये सही किया आपने। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है इंश्योरेंस वॉज एक्सटेंडेड टू प्री। इंश्योरेंस प्रीपेड है ना, 800 रुपये। और ऊपर है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये से 800 भी प्रीपेड है। 2,000 में प्रीपेड है तो बाकी 1,200 एक्सपेंस हो गया। इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,200 और प्रीपेड इंश्योरेंस 800। सही, बिल्कुल सही किया आपने। इंश्योरेंस एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में और प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में, सही है, बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 2,000, और ऊपर एडवर्टाइजिंग प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है 3,000। 3,000 में 2,000 एक्सपेंस हो गया, तो 3,000 में 2,000 एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 2,000 रुपये इनकम स्टेटमेंट में सही लिखा है, और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1,000 रुपये बैलेंस शीट में सही लिखा है, बिल्कुल सही किया आपने। उसके बाद है अलाउंस फॉर बेड डेट्स वॉज टू बी रेज टू रुपीज 1,000। अलाउंस ऑफ बेड डेट्स 1,000 रुपये तक हो गया। तो अलाउंस ऑफ बेड डेट्स था 300 रुपये, और टोटल 1,000 रुपये हो गया, तो 700 रुपये से इंक्रीज हुआ है अलाउंस ऑफ बेड डेट्स। तो 700 रुपये इस साल का बेडेड एक्सपेंस है। बेडेड एक्सपेंस 700, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स 1,000, बिल्कुल सही किया है। और मर्चेंडाइज एंडिंग 6,000, मर्चेंडाइज एंडिंग 6,000, बिल्कुल सही किया है ये भी आपने। मर्चेंडाइज खाली नहीं लिखते हैं अपना, क्या कहते हैं, जी। जी सकलेन। सर, वो शॉर्ट में मर्चेंडाइज लिखा के था। आगे शॉर्ट में भले लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट में ई लिखते हैं। ई का मतलब है एंडिंग। ओके सर। दोनों साइड पर आपने बिल्कुल सही किया है, सही किया है सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, ये सॉल्व इन्होंने सही किया है बिल्कुल। जरा आप अपने पास भी नोट डाउन कर लें।
लेकिन आप इस पे रेंट एक्सपेंस को सही कर दीजिएगा। रेंट एक्सपेंस की वैल्यू कितनी है? 6,000 नहीं, 4,000 आएगी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये हमने एडजस्टमेंट सॉल्व की अभी तक सिर्फ। अब हम एक और काम भी कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायरमेंट नंबर ए और बी क्या है? नहीं, शॉर्टकट नहीं बताता, मैं आपको प्रॉपर करवाता हूँ, ट्रायल बैलेंस करवाता हूँ। अब ट्रायल बैलेंस किस तरह बनेगा जरा देख लें स्टूडेंट्स। मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जा रहा हूँ। हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहाँ बनाओ? अच्छा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? बिल्कुल ट्रायल बैलेंस की ही तरह होता है, ट्रायल बैलेंस की ही तरह फॉर्मेट होता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बिल्कुल ट्रायल बैलेंस की ही तरह होता है। सीरियल नंबर, टाइटल्स, अकाउंट नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लें फॉर्मेट को या देख लें, खाली यहाँ फोकस कर लें। सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम, मसला हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जो कि प्रॉब्लम नंबर 7 में है, तारिक एंड कंपनी। तारिक एंड कंपनी, तारिक एंड को। उसके बाद हम बना रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये वाला ट्रायल बैलेंस और सिंपल वाला ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है जो मैं बना रहा हूँ। ये दो हेडिंग्स हो गई, उसके बाद फॉर्मेट। फॉर्मेट वैसा ही है जैसे पहले बनाते थे। क्या हो रहा है? लैपटॉप हैंग हो रहा है। जी, फॉर्मेट मैंने बना लिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद टाइटल्स, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। जी, आपको करना क्या है इसमें? ट्रायल बैलेंस किस तरह बनेगा? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तमाम स्टूडेंट जरा देखिएगा। ये जितने भी आपके सामने ये नजर आ रहे हैं ना आपको, टाइटल्स ऊपर क्वेश्चन के अंदर, ये वाले टाइटल पहले तो कॉपी कर लें एज इट इज। क्वेश्चन के टाइटल्स, सिर्फ टाइटल्स कॉपी करने, अमाउंट अभी कॉपी नहीं करना है। अमाउंट क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। हमने ये क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर जितने भी टाइटल्स हैं वो एज इट इज कॉपी कर लें। सिर्फ टाइटल्स, दोबारा से बता रहा हूं मैं।
मैंने यहाँ पर साइड पे कॉपी किया एक्सेल के अंदर, ताकि मेरे देखने में आसानी हो, मुझे बार बार वहाँ जाना ना पड़े। अच्छा, सीरियल नंबर 1, तो ये 1 2 तो मैं बाद में लिख लूंगा, मसला नहीं है। 2 3 1 2 लिख लेते हैं, चलो मसला नहीं है। चले, सीरियल नंबर तो मैंने लिख दिया, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले टाइटल की तरफ। पहला टाइटल है कैश, दूसरा टाइटल है बैंक, तीसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल, चौथा है सेल्स इक्विपमेंट, पांचवा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, उसके बाद छठा है ऑफिस रेंट, सॉरी प्रीपेड ऑफिस रेंट, उसके बाद है शॉप रेंट एक्सपेंस, उसके बाद है ऑफिस सप्लाईज, उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, उसके बाद है मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, एंडिंग एंडिंग लिखी हुई है। अच्छा चलें, जो भी लिखा हुआ है डेट लिख देते हैं। उसके बाद है परचेजेस, उसके बाद है कैरेज इन, उसके बाद है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, उसके बाद है सैलरीज एक्सपेंस, उसके बाद है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उसके बाद है सेल्स रेवेन्यू, उसके बाद है परचेज डिस्काउंट, अच्छा उसके बाद है कमीशन इनकम, उसके बाद है अकाउंट्स पेएबल, उसके बाद है कैपिटल तारिक, उसके बाद बस मैंने सारे टाइटल लिख दिए, सिर्फ टाइटल्स लिखे। अब तमाम स्टूडेंट्स जरा यहाँ फोकस कीजिएगा, क्या कैश की कोई एडजस्टमेंट की है हमने? यहाँ पर एडजस्टमेंट में कैश की एडजस्टमेंट नजर आई है? जो आपने ये इसने कहा किसने की थी, अभी मुझे किसने सेंड की थी? यहाँ पर कहीं कैश की एडजस्टमेंट नजर आई है? इनकम आप लोगों ने एडजस्टमेंट की होगी तो आपको याद होगा, कैश तो नहीं है एडजस्टमेंट हुआ। जी तमाम स्टूडेंट जरा बताइएगा, क्या कैश के टाइटल की एडजस्टमेंट की है? नो सर। नहीं है तो एज इट इज जो अमाउंट क्वेश्चन में लिखी हुई है ना, क्वेश्चन के डेटा में, वो एज इट इज लिख दें। अगर डेबिट साइड पे तो डेबिट में लिख दें, क्रेडिट साइड पे, लेकिन नॉर्मली डेबिट साइड पर होगी, तो ये एज इट इज लिख दें 15,000 रुपये। क्या बैंक की कोई एडजस्टमेंट है? नो सर। एज इट इज लिख दें, अमाउंट जो क्वेश्चन में अमाउंट है वही लिख दें एज इट इज। अकाउंट रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, उसको भी लिख दें। सेल्स इक्विपमेंट की कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, एज इट इज लिख दें। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग की कोई एडजस्टमेंट है? ये देखें, हाँ है, यस सर है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग की एडजस्टमेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कितना लिखा हुआ है अमाउंट? क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एडवर्टाइजिंग की अमाउंट लिखी हुई है, ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 3,000। 3,000 रुपये लिखी हुई है। 3,000। ये वाली अमाउंट हमें नहीं लिखनी है, ऊपर वाली कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स इक्विपमेंट की तो वैल्यू हमने क्वेश्चन वाली लिख दी, लेकिन ये वाली अमाउंट नहीं लिखी क्योंकि हमने इसकी एडजस्टमेंट की है। एडजस्टमेंट का मतलब ये है, इसको हमने अप टू डेट किया है, इसको मैंने अप टू डेट किया। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग की अमाउंट 3,000 नहीं लिखनी है हमें, बल्कि ये जो आपने प्रीपेड एडवर्टाइजिंग की अमाउंट यहाँ पर आपने लिखी है ना, वो लिखनी है। ये लिखी है आपने एडजस्टमेंट के 1,000। 1,000, हाँ ये जो आपने एडजस्टमेंट के अंदर लिखी हुई ये वाली वैल्यू लिखनी है, 3,000 नहीं लिखनी है, 1,000। सही है। इसी तरह प्रीपेड ऑफिस रेंट की एडजस्टमेंट, हाँ प्रीपेड ऑफिस रेंट की भी एडजस्टमेंट है। तो अगेन प्रीपेड ऑफिस रेंट देखते हैं कितना है, ये 6,000 रुपये लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखना है प्रीपेड ऑफिस रेंट,
प्रीपेड ऑफिस रेंट की वैल्यू आपको जो आपने यहाँ पर एडजस्ट किए ना, प्रीपेड ऑफिस रेंट की पहली वाली सर 2000 रुपये। 2000 रुपये, ये वैल्यू लिखनी है। तो शॉप रेंट एक्सपेंस, इसकी भी एडजस्टमेंट है कोई? आई थिंक है। शॉप रेंट की एक्सपेंस की भी कोई एडजस्टमेंट है? शॉप रेंट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नहीं, शॉप रेंट एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है ना, शॉप रेंट एक्सपेंस की क्या वैल्यू है क्वेश्चन में? 6000। 1500 है। दोबारा देखें, शॉप रेंट एक्सपेंस 1500 है, वो एज इट इज लिख दें क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट नहीं थी। ऑफिस सप्लाईज की कोई एडजस्टमेंट है? सर एक क्वेश्चन। यस पूछें। सर शॉप रेंट और रेंट एक्सपेंस दोनों एक ही तो है? शॉप रेंट एक्सपेंस नहीं, एक ऑफिस का रेंट है, एक शॉप का रेंट है, दोनों अलग अलग है। देखो, कंपनी के पास ऑफिस भी है, कंपनी के पास शॉप भी है। कंपनी ने ऑफिस भी रेंट पे ली है और शॉप पे रेंट पे ली है। शॉप का किराया अलग देती है, ऑफिस का किराया अलग देती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही है। तो ऑफिस रेंट की एडजस्टमेंट थी, शॉप रेंट की एडजस्टमेंट नहीं थी। अच्छा, इसी तरह ऑफिस सप्लाईज की एडजस्टमेंट है शायद। तो ऑफिस सप्लाईज की जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना, वो लिखेंगे हम। ऑफिस सप्लाईज 400 लिखेंगे हम। हालांकि क्वेश्चन में कितनी गिवन है ऑफिस सप्लाईज? क्वेश्चन में ऑफिस सप्लाईज गिवन है 1000 की, वो नहीं लिखेंगे हम। जो एडजस्टमेंट करने के बाद की वैल्यू है ना, वो लिखेंगे हम। कितना बताया ऑफिस सप्लाईज एडजस्टमेंट के बाद कितना है? 400। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट के बाद कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट के बाद है 800। 800। हाँ सही है, 800। और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग है, हाँ? याद रखिएगा, ये इसका कुछ भी नहीं है, ये इसको क्वेश्चन से एज इट इज लिखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग 7000 रुपये, 7000। परचेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज लिख दें। परचेजेस की एज इट इज लिख दें। अमाउंट, परचेज की अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है एज इट इज 25,000। कैरेज इन की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, आई थिंक 1200, एज इट इज लिख दिया मैंने। सेल्स रिटर्न की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज लिख दिया। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस की एडजस्टमेंट, सैलरीज एक्सपेंस की एडजस्टमेंट थी नहीं थी? सैलरीज एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं है सर। सैलरीज एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नहीं है, बता रहा हूँ नहीं है। आके रहे, सैलरीज एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे 6000 रुपए, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। अलाउंस फॉर बेड डेट्स की एडजस्टमेंट, हाँ है, अलाउंस फॉर बेड डेट्स की। अच्छा ये याद रखिएगा, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स की वैल्यू क्रेडिट में आती है। अलाउंस ऑफ बेड डेट्स की एडजस्टमेंट कहाँ की है आपने सॉल्व? अलाउंस ऑफ बेड डेट्स के एडजस्टमेंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1000। 1000। हाँ 1000 आ रही है। सेल्स रेवेन्यू भी क्रेडिट साइड पे आएगा, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसी तरह परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड पे आएगा, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कमीशन इनकम की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। अकाउंट्स पेबल की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तारीख कैपिटल की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तारीख, ठीक है, हो गई। मतलब इन शॉर्ट आपको करना ये है कि जो टाइटल्स हमने करेक्ट किए हैं या अप टू डेट किए हैं या जिसकी एडजस्टमेंट की है, वो अमाउंट चेंज करके आपको लिखनी होगी। जो क्वेश्चन के अंदर अमाउंट होगी वो नहीं लिखनी है, जो एडजस्टमेंट के अंदर आपने अमाउंट लिखी है ना अप टू डेट, वो वाली अमाउंट आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखनी होगी। अच्छा, आप जरा एक चीज और बता दूं मैं, यहां तक तो आपने बहुत सारे टाइटल्स को करेक्ट कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग एडजस्टमेंट आपने कुछ नए टाइटल भी बनाए हैं। ड्यूरिंग एडजस्टमेंट आपने कुछ नए टाइटल बनाए। अब कौन कौन से नए टाइटल बनाए जरा देखते हैं। अब सबसे पहले वाली एडजस्टमेंट आपने की है रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट, ये दो टाइटल है ना सबसे पहली वाली एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स। यस सर। तो प्रीपेड रेंट का तो टाइटल था
रेंट एक्सपेंस का नहीं था, ऑफिस रेंट एक्सपेंस का टाइटल। ये आपने नया टाइटल बनाया है खुद से। एडिशनल या सप्लीमेंट्री डेटा की जो इंफॉर्मेशन को देखते हुए जब आपने एडजस्टमेंट को सॉल्व किया तो कुछ टाइटल्स आपने नए क्रिएट किए। प्रीपेड ऑफिस रेंट का टाइटल था, रेंट एक्सपेंस का टाइटल नहीं था क्वेश्चन में, ये आपने नया क्रिएट किया है, तो ये आप लिख दें, नया ऐड कर दें ऑफिस रेंट एक्सपेंस के नाम से, ऑफिस रेंट एक्सपेंस के नाम से, जिसकी अमाउंट कितनी है जी? ऑफिस रेंट एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? 4000 सर 6000 रुपये। ऑफिस रेंट एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? 4000 सर 4000। 4000 है, ये इसने गलत किया हुआ है, 5500 इसने मिस्टेक की हुई है, तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस की अमाउंट 4000 आ गई। इसके अलावा सेकंड है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज। कौन सा नया टाइटल नया क्रिएट किया? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का टाइटल नया क्रिएट किया है 600 से, यहाँ लिख दें ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का टाइटल जो है वो नया क्रिएट किया है 600 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस में से कौन सा टाइटल नया क्रिएट किया है? इंश्योर एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस 1200 रुपए से क्रिएट किया है, वो आप लिख दें इंश्योरेंस एक्सपेंस 1200 रुपए। अच्छा, मैं ये सारे डेबिट में क्यों लिख रहा हूँ? नॉर्मली एसेट और एक्सपेंस डेबिट के जो अमाउंट होती है वो डेबिट में लिखी जाती है और बाकी की जो होती है वो क्रेडिट में लिखी जाती है। तो ये ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस हैं, इसलिए डेबिट में अमाउंट लिखा है। अच्छा, इसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नया टाइटल है या प्रीपेड एडवर्टाइजिंग नया टाइटल है? सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 2000 रुपए से। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 2000 रुपए से। अच्छा, उसके बाद बताएं कि बेड डेट एक्सपेंस नया टाइटल है या अलाउंस ऑफ बेड डेट्स नया टाइटल है? आई थिंक बेड डेट एक्सपेंस नया टाइटल है, बेड डेट एक्सपेंस, बेड डेट्स। कितनी अमाउंट है बेड डेट एक्सपेंस की? 700। और उसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 6000 रुपए, ये दोनों नए टाइटल हैं एंडिंग की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो आपकी दोनों नई टाइटल है, पहले क्वेश्चन के अंदर एंडिंग था ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नहीं है, बिगिनिंग केवल है। तो ये जो एंडिंग है ना 6000 रुपए, ये दोनों साइड पर आप लिखेंगे, डेबिट साइड पे भी लिखेंगे 6000 रुपए और क्रेडिट साइड पे भी 6000 रुपए लिखेंगे, सही? अच्छा, अब टोटल टाइटल कितने हो गए आपके पास? टोटल 26 हो गए। 26 टाइटल हो गए, ठीक है। अब इन सबका सम करेंगे हम, डेबिट साइड का सम करते हैं और क्रेडिट साइड का सम करते हैं। डेबिट साइड का सम किया, क्रेडिट साइड का सम किया, टोटल किया, हमारा आंसर दोनों साइड का क्या आ रहा है? सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बनाया है। TOTAL टोटल। समझ में आया किस तरह बनाना है आप लोगों को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस? Okay, now you can prepare income statement and balance sheet from this trial balance, this adjusted trial balance. Now you can prepare income statement and balance sheet from this trial balance because the trial balance given in the question was not updated.
the trial balance given in the question was not updated. This was the trial balance before adjustment. What you did, you prepare adjustment, or you prepare adjustment, and after adjustment you prepare another trial balance which name this, जिसका नाम क्या है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे. काम बढ़ गया. अब पेपर में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा. पेपर में आपको सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए आएंगे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बनाने को आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का अलग से आएगा क्वेश्चन. नेक्स्ट वीक जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को पेपर के हवाले से गाइड कर दूंगा. अभी मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करें. प्रॉब्लम नंबर 7 हमने सॉल्व कर ली है. आप चाहें, सर नेक्स्ट वीक पेपर है हमारा, नेक्स्ट वीक ही तो पेपर है. नहीं अकाउंटिंग का नहीं है और कोई दूसरा उसका पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है. जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना आप लोग सॉल्व कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 के बाद भी है, नहीं 11 तक ही है बस. प्रैक्टिस कीजिएगा, नो असाइनमेंट, अपना ख्याल रखिएगा. ये चीजें मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम में एक आध दिन में शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. आप लोग उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया और अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करवाई. मैंने आज कंप्लीट नहीं करवाई, हाफ कंप्लीट हो गई हमारी तकरीबन. ऑलमोस्ट मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया अकाउंटिंग साइकिल का. ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को आपका पेपर है ना? नेक्स्ट वीक नहीं है ना पेपर. आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई ऐसा हुआ तो हम कोई मेरे ख्याल में नहीं है. चेक कंफर्म है आप, नेक्स्ट वीक मेरा पेपर है. सर ऑनलाइन पेपर्स का टाइम टेबल ही नहीं मिला हमें, फिजिकली मिला अभी तो उसमें भी, लेकिन जो गैप्स हैं उन गैप्स के अंदर जो है कुछ पता नहीं कि उनमें पेपर होंगे या फिर क्लासेस होंगी. नहीं नहीं, एक स्लॉट में आपका पेपर होगा, नेक्स्ट स्लॉट के अंदर आपकी जो है ना क्लास होगी. चले, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ एक आध दिन में. आपको एडजस्ट करता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ आपकी भी. ओके सर. हाँ, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह. गूगल क्लासरूम में है वैसे, आप पीडीएफ जाके सर्च करें तो मैं, अगर नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा दोबारा से. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर. अच्छा नहीं है तो मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह.